आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में जेनीवा में बातचीत चल रही थी और समानांतर तौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कह रहे थे कि ईरान पर कब्जा करने का अमेरिका का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जी हां, उन्होंने सीधा ताना मारा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। जहां तक बातचीत की बात है, दुनिया भर की निगाह इस घटनाक्रम पर थी जो जेनीवा में हो रही थी। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के बीच में जो बातचीत हुई है, बातचीत को लेकर अमेरिका सतर्क है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि माहौल अमेरिका में काफी नकारात्मक है, काफी नेगेटिव है। जहां तक अब्बास अरागची की बात है, उन्होंने पत्रकारों के सामने आकर कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, मगर अगर तुम ईरान पर हमला करोगे तो यह युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी कीमत दुनिया चुकाने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, अगर यह बातचीत सकारात्मक रही होती तो इस तरह की बयानबाजी सामने उभर कर नहीं आती। मगर सबसे पहले सुप्रीम लीडर खामेनी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल उन्होंने क्या कहा, जिससे पता चलेगा कि यह बातचीत किस तरफ जा रही है। गौर फरमाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है और उनकी सरकार के साथ बातचीत को लेकर काफी निराशाजनक लहजा अपनाया है। यह तब है जब ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि किसी डील के बुनियादी उसूलों पर एक तरह की समझ बन चुकी है। 86 साल के खामेनी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप ने खुद माना है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान की मौजूदा धार्मिक हुकूमत को गिराने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अल जजीरा की खबर, जिसमें वो ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान को खासी तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सख्त लहजा अपनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार 1979 की इस्लामिक क्रांति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अच्छी स्वीकारोक्ति है। अच्छा है कि अमेरिका ने कबूल लिया कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन होने वाला है। गौर फरमाएं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। खामेनी ने कहा यह एक अच्छी स्वीकारोक्ति है, आप यह अब भी नहीं कर पाएंगे। खामेनी ने कहा, उनका इशारा ट्रंप के उस बयान की तरफ था जिसमें ट्रंप ने इस हफ्ते रिपोर्टर्स से कहा था कि ईरान में सरकार बदलना सबसे अच्छी चीज होगी। खामेनी ने धार्मिक उदाहरण देते हुए आज के अमेरिका से किसी असली सुलह पर भी शक जताया। उन्होंने 1350 साल पहले शिया इमामों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का जिक्र किया और कहा कि ईरान की कौम आज के अमेरिका की तरह भ्रष्ट नेताओं के सामने अपने धार्मिक यकीन के आधार पर वफादारी की कसम नहीं खाएगी। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि आओ तुम्हारे न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत करें और बातचीत का नतीजा यह हो कि तुम्हारे पास यह एनर्जी ही ना रहे। इसके बाद उन्होंने जोड़ा, अगर सच में कोई बातचीत होगी तो वो इस बेवकूफी भरी शर्त पर नहीं हो सकती कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह शून्य कर दे, खत्म कर दे। उनकी ये टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटे बाद आई है जो जेनेवा में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा। जी हां दोस्तों, अब्बास अरागची जो पत्रकारों से रूबरू होते हैं, मगर इस बयान में भी उन्होंने दो बातें कही। एक तरफ बातचीत के प्रति वो सकारात्मक दिखाई देते हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी है, जिससे पता चलता है कि अभी भी विश्वास की सख्त कमी है। क्या कहा अब्बास अरागची ने, खुद सुनिए। According to these principles, and as a result of the good offices by our friendly countries in the region, which we are very grateful, a new window of opportunity has opened, under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interest of relevant parties and the broader region. At the same time, as demonstrated during the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. मगर इस बयान का लब्बो लबाब क्या था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अरागची कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारी काफी गंभीर बातचीत हुई, माहौल भी काफी सकारात्मक रहा और हमने अपने अपने नजरिए खुलकर शेयर किए। उन मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ बातों पर सहमति भी बनी
साथ ही कुछ बुनियादी सिद्धांत तय हुए। आखिर में हम एक दस्तावेज तैयार करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इसे हासिल कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अमेरिका जो मांगे कर रहा है ईरान को स्वीकार नहीं है, और कल भी बातचीत के दौरान अमेरिका ने कुछ स्पेसिफिक मांगे की जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। अब मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर वो कौन सी मांगे थी जिसे ईरान ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। गौर फरमाएं, अमेरिका की वो मांगे जो ईरान ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान के अंदर किसी तरह का यूरेनियम संवर्धन नहीं होना चाहिए, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। आगे अमेरिका ने यह भी मांग रखी कि तेहरान अपने पास मौजूद हाई लेवल संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अमेरिका को सौंप दे। माना जाता है यह स्टॉक जून में हुए अमेरिकी हवाई हमलों के बाद मलबे के नीचे दबा हुआ है। साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दे, और जाहिर सी बात है इन दोनों ही मुद्दों पर ईरान तैयार नहीं हो सकता। आगे इसके अलावा इस्राएल के साथ मिलकर अमेरिका ने यह भी दबाव बनाया कि ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट देना बंद करे, यानी लेबनान, इराक, यमन और फलस्तीन में जिन सशस्त्र समूहों को वो समर्थन देता है उनसे दूरी बनाए रखे। साफ तौर पर ईरान इस पर सहमत नहीं है। मगर जहां तक अमेरिका की बात है, आपके जहन में सवाल होगा कि अमेरिका कल की इस बातचीत को कैसे देख रहा है। तो सरल शब्दों में अमेरिका इस बातचीत को लेकर लगभग खामोश है। आपने गौर किया होगा इस बातचीत को लेकर जहां अब्बास अरागची अपनी बात रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जो वार्ताकार हैं वो लगभग खामोश हैं। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अमेरिका का क्या रवैया है, और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आने वाले दिनों में जंग होगी या नहीं होगी। और इस सवाल का जवाब भी कुछ देर बाद मैं दूंगा। अब आपके सामने अमेरिकी पक्ष, गौर फरमाएं। जेनेवा में हुई ईरान अमेरिका बातचीत पर अमेरिका ने अब तक थोड़ा सावधानी भरा और कुछ हद तक नकारात्मक रवैया दिखाया। उनका कहना है कि थोड़ी बहुत प्रगति जरूर हुई है, लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका की मुख्य मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। अमेरिका की आधिकारिक लाइन क्या है? एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है और ईरान करीब 2 हफ्ते में ज्यादा डिटेल्ड प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन अभी किसी डील के करीब नहीं है। गौर फरमाइए, अब्बास अरागची ने क्या कहा था कि कुछ देर बाद हम लौटेंगे और अपनी तरफ से प्रस्ताव देंगे, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ईरान जो अमेरिकी प्रस्ताव है, अमेरिकी मांगे हैं, उस पर अपना जवाब देगा। आगे व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का कहना है कि ईरान अब भी सबसे अहम अमेरिकी शर्त अपने देश में यूरेनियम संवर्धन बंद करने को मानने को तैयार नहीं है। वैंस ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई और दोहराया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने संकेत दिया कि तेहरान को मतभेद खत्म करने के लिए करीब 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा, उसके बाद ट्रंप आगे का फैसला करेंगे। तो सरल शब्दों में अमेरिका इस बातचीत को कैसे पेश कर रहा है, गौर फरमाइए। सार्वजनिक तौर पर अमेरिका इसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं बता रहा। उसका फोकस इस वक्त इस बात पर है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन पर कड़े प्रतिबंध मानने होंगे। अमेरिकी प्रशासन यह भी दिखा रहा है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य तैयारी भी चल रही है, यानी अगर ईरान नहीं माना तो कार्रवाई का विकल्प मौजूद है। जहां ईरान गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका इस पर जोर दे रहा है कि अभी भी कई अहम मांगों पर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी है। आपने गौर किया होगा कि स्टीव विटकॉफ ने इस बात का इशारा किया कि आगे का रास्ता ट्रंप तय करेंगे, और यह अपने आप में अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका की नौसेना ताकत रेड सी में तैनात है। अमेरिका के जंगी फाइटर फ्लाइंग जेट्स इस वक्त ईरान के आसपास घूम रहे हैं। उसके तमाम जंगी जहाज ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। अब अगर यह जिम्मेदारी ट्रंप को दी जा रही है, और अगर इसके नतीजे अगले 2 हफ्ते में, क्योंकि अगले 2 हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं जब ईरान जवाब देगा। अब देखना यह है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर क्या ईरान अमेरिका की बात मानेगा, क्योंकि जहां तक सुप्रीम लीडर खामेनी की बात है, उनका तेवर साफ है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे, ख्याली पुलाव बनाना बंद करे, क्योंकि यूरेनियम एनर्जी को लेकर ईरान पीछे नहीं हटने वाला है। यह संदेश सीधे तौर पर आ रहा है खामेनी की तरफ से। जहां तक विदेश मंत्रालय की बात है, विदेश मंत्रालय के रुख में एक किस्म का नुआंस दिखाई देता है, एक किस्म की नरमी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि ईरान इस नरमी के साथ आगे चलेगा, क्योंकि कल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि विदेश मंत्रालय ने
न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक किस्म की नरमी दिखाई थी। कल ही मैंने आपको इस्माइल बागची का बयान बताया था, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। मगर जैसे मैंने कहा, सुप्रीम लीडर का रुख काफी मायने रखेगा, क्योंकि उनकी नाराजगी अमेरिका से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो भी हो, मेरी उम्मीद है कि हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मध्य पूर्व भूल जाइए, दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईरान और अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।